श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारुणम नम कंज लोचन कंज मुख। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं विद्या कुंड। आपको विद्या कुंड के यहाँ के बारे में बताएंगे, विशेषता और दर्शन कराएंगे, और यहाँ पे जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे उसकी पूरी विशेषता। तो हम लोग चलते हैं बिना देरी किए हुए, आपको दिखाते हैं पूरे विद्या कुंड का नज़ारा। कुंड है। विद्या कुंड के मुख्य देवता जो हैं ये विद्या देवी ही है। विद्या देवी यानी सरस्वती। सरस्वती हैं और सरस्वती का नाम विद्या देवी यहाँ है। जैसे कालांतर में जब यहाँ अयोध्या की स्थापना हुई थी तो यहाँ जब मनुष्य लोग रहने लगे तो एक वंश की स्थापना हुई, इक्ष्वाकु वंश। तो उनके वंश में एक देवी के दिया गया ज्ञान की देवी, तो राजा इक्ष्वाकु को द्वारा स्थापित की गई ये सरस्वती मंदिर। इसमें जो है जो लोग भी उनके कुल में जन्म लेते थे तो उनके कुल पुरोहित थे, जो थे कुल गुरु वशिष्ठ, उनके पहले भी जो लोग हुए होंगे वो लाते थे और सर्वप्रथम बच्चे को जैसे क म ट ए बी सी डी कुछ भी सिखाया जाता है तो पहला अक्षर मुंह से उच्चारण इसी जगह पर कराया जाता था। हाँ, यही विद्या देवी के पास पूजा करके, और वो परंपरा चली आई। राम भी जब हुए तो यहाँ आए, प्रकट हुई देवी, आशीर्वाद दिए और गुरु वशिष्ठ के पास गए, जितनी विद्याएं पढ़ी सारी विद्याएं पढ़ लिए। पुनः है आए वो तो प्रकट हुई, कहे कि बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें, हो सकता है कुछ और मांगने के लिए आए हों। तो कहे कि यार नहीं, मांगना नहीं है, आपके कृपा से हमने सारी विद्या प्राप्त कर ली थोड़े ही समय में, इसलिए आपकी अद्भुत चमत्कार देख करके हमारा मन प्रसन्न हुआ और मैं चाहता हूं कि आज से आप ये विद्या प्राप्त करने से मुझे खुशी हुई, इसलिए इस जगह पर सरस्वती नहीं विद्या देवी के नाम से आप जाने जाएंगे। तब से ये जो है विद्या देवी के नाम से, और मंदिर जो है राम से पहले इसका अस्तित्व है। और ये विद्या कुंड है, इसमें स्नान, ये महत्व है कि स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद लोग विद्या देवी के दर्शन करेंगे। लेकिन समय के साथ अनेक मंदिर बढ़ गए, तमाम लोग जो है इसमें स्नान के कुछ बिजनेस भी बना लिए। कुछ लोगों का ये धंधा हो गया कि चलो बोतल लाए, कुंड में पानी भर लिए, अन्य भी पानी भर करके लोगों से कहने लगे विद्या कुंड के महात्म्य बतलाए और पानी ही सेल करने लगे। उसमें अच्छा खासा पैसा मिला कि भाई चलो ऐसे पानी फ्री मिलेगा, वो बेचेंगे तो 10 रुपये के पानी बेच देंगे, 20 रुपये के पानी बेचेंगे। तो इस प्रकार से है, धर्म जहाँ होता है वहाँ अधर्म भी होता है। इस प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जहाँ धार्मिक लोग जुटेंगे वहाँ अधार्मिक लोग अवश्य आ जाएंगे वहाँ। इसलिए को जानते हैं कि धार्मिक लोग आएंगे तो धर्म करेंगे, तो उस धर्म से हमें क्या मिलेगा, तो कुछ उनसे हम द्रव्य दक्षिणा पैसा के रूप में ही प्राप्त करें। हाँ, अयोध्या में 108 कुंड कि हम लोग कथा कहानी प्रवचन करते हैं, तो 108 कुंडों के हम लोग बताते हैं, लेकिन मौके पर लोग अतिक्रमण कर लिए हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ कुंड की जगह है लेकिन वहाँ कोई नामो निशानी ही नहीं कि यहाँ कुंड भी पहले था, लेकिन वहाँ जो लोग कब्जा कर लिए हैं, घर बना लिए हैं, जमीन, हाँ, तो ये सब कर लिए हैं, जिसे और सरकार भी नहीं चाह रही है उसके लेने के लिए। आजकल वोट के जमाना है, देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा करेंगे तो हमारा वोट गड़बड़ा जाएगा, इसलिए जो है। तो जैसे सरजू में स्नान करते हैं पुण्य मिलता है, लेकिन दूसरे तरफ अपोजिट में देखेंगे तो उसी सरजू में लोग मछली भी मारते हैं नाव लेकर के, और 24 घंटे उसी में रहते हैं वो, तो उन्हें कौन सा पुण्य मिलता है भाई? तो उनके लिए सरजू का कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो इसलिए कहा गया कि भावना ही भावना में बदल जाए तो भावना ही पाषाण को भगवान बना देती है। यानी पत्थर में भगवान नहीं होते हैं, ये सत्य है, लेकिन अगर हमारी भावना जब भगवानमय हो जाएगी तो उस पत्थर में से भी फाड़ करके भगवान निकल जाएंगे। तो प्रबल भावना है। तुलसीदास भी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर भावना हमारे धर्ममय है, आस्था भावना में हो जाती है, तो हम भावना में बह जाते हैं तो भगवान भी आ जाते हैं। और भावना कुछ और होगी, कार्य कुछ और हम करेंगे
तो बीच में रह जाएंगे, कार्य भी सफल नहीं कर पाएंगे, या भावनाएं भी भावना में ही रह जाएगी। तो इसलिए है ये विद्या कुंड है। वैसे तो कहा कि विद्या कुंड यहाँ भगवान विद्या अध्ययन किए हैं। यहाँ के मिट्टी में कण कण में वो गुण है कि जिसको ग्रहण करने से, तिलक लगाने से, जल के पान करने से व्यक्ति के बुद्धि कुशाग्र होती है। ऐसा शास्त्रों का कहना है, हमारा नहीं। यानी धर्म ग्रंथों का मानना है कि इस स्थल पर इसे विद्या कुंड हम और आप कहते हैं, लेकिन ग्रंथों में इसका विद्या कुंड नाम नहीं है, इसका नाम है महाविद्या तीर्थ। महाविद्या तीर्थ। हाँ, इसका नाम एक कुंड का जो है, इसका कुंड नहीं, कुंड हम लोग कहते कहते नाम रख दिए। वास्तव में शास्त्रों में इसका नाम क्या है? तो महाविद्या तीर्थ। ये तीर्थ है, तीर्थ में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस महाविद्या तीर्थ में स्नान करने से अज्ञान, सारे अज्ञान धुल जाते हैं और ज्ञान की एक नई जो है ज्योति उदित होती है। तो ये वो महाविद्या है, लेकिन किसके लिए है? मानने वालों के लिए है। और नहीं मानने के लिए तालाब है, आकर के लोग चोरी छिपे रात में मछली भी मार के ले जाते हैं। होता है। तो धार्मिक क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे भक्तों के बारे में क्या कहेंगे, जो आ रहे हैं भक्त, वो उनके बारे में कुछ आप कहिए। भक्तों के बारे में क्या कहना है? भक्त तो आएंगे ही यहाँ, जब भगवान के स्थल हैं। कहते हैं कि तीर्थ में जाने के बाद दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना। कहते हैं कि दर्शन करने से, स्पर्श करने से, स्नान करने से, मज्जन यानी स्नान करने से पाप का नाश होता है। और जब पाप नाश हो जाता है तो वहां से पुण्य का उदय होता है। तो कहते हैं कि भक्त जो आते हैं उनकी श्रद्धा जो है, उस श्रद्धा कितनी उनकी है, उस श्रद्धा पर निर्भर करता है। कहते हैं कि जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। कहते हैं कि भक्त आए तो सबसे पहले संतों का साथ होता है। कहते हैं कि संत नहीं होते तो भगवंत इस दुनिया में होते कि नहीं होते हैं, इसको कौन बता सकता है। और खोज करके उन्होंने ये बताया कि ये भगवान भी हैं। हमारे ऋग्वेद में काफी ऐसी अनेक ग्रंथों में जो है, जैसे हर लोग भगवान को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे कहा गया है कि हु है सीन द विंड नाइदर आई नॉरी, यानी हवा है, लेकिन हवा को किसने देखा है? ना। हवा जब चलती है, हमारे शरीर से स्पर्श करके जब पार होती है, तो उस स्पर्श का अनुभव हमें मिलता है। तो कहते हैं कि हवा जिस प्रकार से है और हवा के अनुभूति हम लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर हैं। हर लोग देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर की अनुभूति अपनी अंतरात्मा में हम कर सकते हैं। तो जगह जगह का अंतर होता है। कहते हैं कि एक बीता के अंतर पर जमीन खुदाई करेंगे तो खारा पानी निकलेगा, और एक बीता के अंतर पर मीठा पानी निकलेगा। तो उसी प्रकार से तीर्थ स्थल क्या है कि भाई यहीं हम आएंगे तो पुण्य मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? इसलिए कि यहाँ की मिट्टी में वो खूबी है कि यहाँ आने पर वो प्राप्त होगी। आगे बढ़ेंगे तो यही सरजू है, आगे स्नान करेंगे तो वो फल नहीं मिलेगा जो इस स्थल पर स्नान करने से मिलता है। क्यों भाई? तो वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की जगह में ये महत्व है। तो कहने का मतलब कि भक्त आते हैं तो भक्तों को ईश्वरमय यानी उतने समय के लिए सब कुछ भूल करके केवल राम को ही याद करना है। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने आपको एकदम दर्शन करवा, तो विद्या कुंड विद्या का दर्शन करवाया। यहाँ पे जितनी मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ हैं, वो निकल नहीं रही हैं। अब उनमें ज्यादातर मछलियाँ अंदर हैं, जो बड़ी वाली हैं वो नहीं दिखाई दे रही हैं। और जो चलो वो भी दिखाई देंगी अगली वीडियो में, हम उनको भी निकालने का प्रयास करेंगे। तो फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री।